Good evening, my dear students. Today I am going to teach about mensuration. आज हम जानेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोण। चलिए, जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे कोण के बारे में, ये है आपका कोण। यहाँ पर ये सेंटर क्या बन रहा है? सेंटर। ये होगा आपका रेडियस। ओ ए आपका रेडियस। ओ बी, ओ बी भी क्या होंगे? रेडियस। और ओ एन आपका हाइट। तो यहाँ रेडियस आपका क्या क्या बन रहा है? तो रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। आपका क्या है? रेडियस। ओ क्या है? तो सेंटर ऑफ द बेस। सेंटर। ओ एन क्या है? हाइट। ओ एन हाइट। ओ ए एन, ए एन या बी एन, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लेंट हाइट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। स्मॉल एल। यहाँ देखिए एन ओ ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओ ए एन, ओ ए एन आपका क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अपोजिट एंगल 90 डिग्री के ठीक अपोजिट एंगल को हाइपोटेनस, और यहाँ क्या नाम दिए हम? स्लेंट हाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। ओ एन क्या है? तो हाइट। ओ ए क्या है आपका? रेडियस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच, एच का वैल्यू क्या है? तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट एंग साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है आपका एल। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर को यहीं छोड़िए, एच स्क्वायर को यहीं छोड़िए, आर स्क्वायर को यहाँ लाइए। तो एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आर स्क्वायर को यहीं छोड़िए और एच स्क्वायर यहाँ, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलिए, अब हम इसमें हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसा कि आप एक फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया और सर्कल के कुछ इस पार्ट को, सर्कल के इस पार्ट को हमने यहाँ से कट कर लिया। अब देखिए इन दोनों का, ये हो गया आपका बीच का सेंटर, और इन दो, और ये है आपका रेडियस, और इन दोनों रेडियस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए आपका एक कोन का फॉर्मेशन होता है। और ये कोन आप देख सकते हैं जोकर का कैप या फिर बर्थडे कैप, जो कि ये क्या है? कोन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कोन में टोटल दो सरफेस होते हैं, पहला कर्व्ड सरफेस और दूसरा जो है फ्लैट सर्कुलर सरफेस, यानी सर्कल। यानी इसका बेस कैसा है? तो एक सर्कल के जैसा है। और ये पार्ट आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। ये पार्ट क्या कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस। यानी इसमें टोटल दो ही सरफेस होते हैं। टोटल कितने सरफेस होंगे? तो दो सरफेस होंगे, जिसमें पहला होता है सी एस यानी कर्व्ड सरफेस, और दूसरा आप देख रहे होंगे बेस। बेस इसका कैसा है? तो सर्कल है। इसका बेस कैसा है? तो सर्कल है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस तरीके का हमने कटिंग पेस्ट लिया है। ये हो गया आपका सेंटर। चलिए, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि ये हमारा कटिंग पीस भी जो है बिल्कुल इसी के जैसा है। अब इन दोनों
रेडियस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद देखिए एक हमें कोन का फॉर्मेशन होता है और यह बिल्कुल इसी के जैसा है। तो हम देख रहे हैं इसका मतलब है कि कोन का, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको इस पार्ट का एरिया निकालना होगा। इस पार्ट का, किस पार्ट का? इस टोटल पार्ट का एरिया हमारा CSA होगा। इस टोटल पार्ट का एरिया ही हमारा क्या होगा? CSA। टोटल पार्ट का एरिया क्या होगा? CSA। अब इस पार्ट को हम बहुत छोटे छोटे कई ट्रायंगलों में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि आप समझिए यहाँ पर एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है। अगर इसको हम बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल में जब हम डिवाइड करते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल में, एकदम बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल में, तो ये देखिए ये जो आपका पार्ट है या एक कर्व ना बनकर एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। जैसे अगर इसको हम बाहर निकाले इस छोटे से पार्ट को, तो हम यहाँ देख रहे होंगे कि एक ट्रायंगल की भांति बन रही है। तो ये पार्ट आपका बन जाएगा क्या? बेस। और ये होगा आपका हाइट जो यहाँ रेडियस का काम कर रहा है। और चूंकि रेडियस को जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो कोन में ये आपका स्लेंट हाइट का काम करता है। स्लेंट हाइट का, किसका काम करेगा? स्लेंट हाइट का। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब यहाँ पर हम कई छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे O, A, B, C, D, E और डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल है इसमें। क्लियर? इसके हम बेस को B1 मान लेते हैं। इसके बेस को B1, इसको B2, B3, C, D। C, D, E। ये हो गया आपका B3, B4 और डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा बेस B1। ये ट्रायंगल इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी ट्रायंगल है, जिसमें इसका बेस जो है एक कर्व लाइन नहीं, एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। तब B1 भी एक स्ट्रेट लाइन है, B2 भी एक स्ट्रेट लाइन है, B3 भी एक स्ट्रेट लाइन, B4 भी एक स्ट्रेट लाइन। और देख रहे होंगे ट्रायंगल AOB, BOC, COD और DOE। और ऐसे इसमें बहुत इनफाइनाइट ट्रायंगल को हमने डिवाइड किया है। अब इसमें हमको टोटल, जैसे हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हो, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC COD अब प्लस डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स हैं इसमें। अब यहां हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, अगर AOB का हम बात करें तो AOB हमारा ट्रायंगल ये है, जो कि एक बहुत ही छोटा ट्रायंगल है, बहुत छोटा है। और इसका जो आप बेस देख रहे हैं, बेस एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। और हमारा ये हाइट, तो हाइट भी हमारा रेडियस का ही काम करेगा। और यहां जैसे ही हम इसको कोण में कन्वर्ट करते हैं, हमारा रेडियस स्लेंट हाइट बनता है। क्या बनेगा? स्लेंट हाइट। और ये हमारा टोटल जो ये आप बेस देख रहे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हमने डिवाइड किया है, ये छोटे छोटे टोटल बेस यहाँ क्या बन रहे हैं, इसी पार्ट को हमने यहाँ पर B1, B2, B3, B4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इस टोटल पार्ट को जैसे ही हम इसको कोण में कन्वर्ट करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह कोण के सर्कल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सर्कल का। यानी 1/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस हमारा यहाँ क्या है? B1 इंटू हाइट, तो हाइट है हमारा यहाँ क्या? रेडियस। लेकिन यहाँ जैसे ही ये कोण का फॉर्मेशन होता है, हमारा रेडियस स्लेंट हाइट बनता है। और स्लेंट हाइट को डिनोट करते हैं L से, प्लस 1/2 इंटू बेस। अगला BOC का बेस क्या होगा? तो BOC, तो BOC का बेस क्या है? B2। और हाइट क्या होगा? तो
आर, अब आर हमारा कौन बनेगा, तो बनेगा स्लैंट हाइट, तो 1/2 इंटू B3 इंटू एल प्लस डॉट 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 है। इस तरीके आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट और आने वाले बहुत सारे आगे पार्ट में 1/2 और एल कॉमन मिलेंगे, तो 1/2 और एल कॉमन, तो यहाँ क्या बचेंगे B1 B2 B3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहां देख रहे हैं तो B1 B2 B3, अब ये टोटल B1 B2 B3 मिलकर यहाँ क्या बन रहा है, तो सरकमफेरेंस सर्कल का क्या बनेगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो 1/2 L इंटू 2πr, 2 से 2 कैंसिल, तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन πRL, क्या मिला हमको πRL, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू πRL। अब यहां हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो कोन में टोटल सरफेस एरिया कितने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोन में टोटल सरफेस हम कितना लिखे हैं, एक कर्व्ड सरफेस और दूसरा है सर्कल, एक कर्व्ड सरफेस और दूसरा है सर्कल, तो कर्व्ड सरफेस का होता है πRL अब प्लस इसका बेस एक सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, तब पाई कॉमन, तब पाई यहां से कॉमन किए, क्या बच गया बच्चों, तो एल प्लस पाई कॉमन, क्या बचा आपके पास आर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू क्या मिला आपको πr इंटू एल प्लस आर, πr इंटू एल प्लस आर। अब हम देखते हैं इसके वॉल्यूम का बात करते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए हम इसके पिछले क्लास में आपको हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस किए थे, सिलेंडर, तो सिलेंडर का हम सपोज मान लेते हैं रेडियस हमारा r हो गया और हाइट हमारा h है, और हमने एक कोन का भी फॉर्मेशन किया जिसमें रेडियस हमारा r और हाइट क्या है h, यानी दोनों सिलेंडर और कोन का हाइट सेम रेडियस भी सेम, तब इसका वॉल्यूम जो है 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर के इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो 1/3 और सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोग ने पहले ही पढ़ चुका है πr² h, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या मिलेगा आपको 1/3 πr² h, πr² h। चलिए तो आज का सेशन यहीं हम समाप्त करते हैं, एंड कर रहे हैं, कल फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पर कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि आपके क्लास 10th में जो भी मेंसुरेशन के कोई भी पार्ट से मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इसका जैसे टोटल फार्मूला कंप्लीट होने के बाद हम क्लास 10th के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम खुद सॉल्व करेंगे, जिससे आपको मेंसुरेशन में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए तो आज हम यहीं क्लास को स्टॉप करते हैं और कल फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पर, तो आप लोग देखते रहें कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज। थैंक यू।